स्वामी जी, लास्ट मंथ अगस्त 17-18 मुझे स्लिप डिस्क का इशू हुआ, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा 6 to 7 days। उन्होंने थोड़ा ट्रैक्शन दे के रखा हॉस्पिटल में। देन आई केम बैक, मुझे 1 month बेड रेस्ट बोला। सो ऑलमोस्ट 1 month हुआ है मुझे, एंड मुझे फॉरवर्ड बेंडिंग और ज्यादा कुछ करने के लिए मना किया है। जो भी काम करो या कुछ भी काम करना है तो बेल्ट पहन के करना है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इन दिस करंट हेल्थ, क्या मैं अब ये ज्वाइन कर सकती हूँ प्रोग्राम? विल आई बी एबल टू यूटिलाइज इफेक्टिवली नाउ, और शुड आई टेक 1-2 महीने का रेस्ट देके फिर ज्वाइन करूँ? अच्छा, पहली बात तो देखिए, आप कुछ भी सपोर्ट लेते हैं ना, उससे आपका शरीर ठीक नहीं है ना। जैसे आपको बोला गया कि बेल्ट बांधो, या आपको कहा गया कि बैसाखी लेके चलो, या व्हील चेयर में डाल दिया किसी को, तो व्हील चेयर से पाँव थोड़ी मजबूत हो जाएगा। व्हील चेयर पे आने से, बैसाखी लेने से, बेल्ट बांधने से आपका शरीर मजबूत थोड़ी हो जाएगा। थोड़ा सपोर्टिव है ना। तो आपके रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाना सबसे जरूरी है ना, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि रिकवरी स्ट्रेंथ होगी तभी बॉडी रिकवर करेगा। सपोर्ट तो आप वैसे भी दे सकते हैं, है ना। तो रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अब आपको बोल दिया कि बेंड नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मगर हमारा प्रोग्राम ऐसे ही लोगों के लिए डिजाइन है। तो हम क्या करते हैं, आपको इसके अंदर 3 चीजें, 2 चीजें ना आप बैठे बैठे कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। तो 2 चीजें क्या, पहले कुंभक चिकित्सा, दूसरा अंगन्यासा। अंगन्यास में जरा सा मूवमेंट होता है, वो भी मर्म स्थान का जॉइंट का ऐसे हाथ बैठ के आप मूवमेंट करते हैं, वो आराम से किया जा सकता है। जब आप ये शुरू करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में ना स्ट्रेंथ गेन होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी रिकवरी की तरफ में जाने लग जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में तकलीफ कम हो जाएगी। उसके बाद थर्ड पार्ट, जहां बॉडी का थोड़ा मूवमेंट करना पड़ता है, ब्रेथ होल्ड कुंभक के साथ बॉडी का मूवमेंट करना पड़ता है, फिर शुरू कर सकते हैं। वो जैसे ही शुरू करेंगे, एकदम से आपकी बॉडी रिकवर होना, बहुत तेजी से रिकवर होना चालू हो जाएगी। तो पहले उसको वहां तक लेके आते हैं, उसके लायक बनाते हैं, उसके बाद उसको करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा कह दिया ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसको मतलब ये नहीं करने से तो शरीर ठीक नहीं होने वाला ना, है ना। जो अभी का करंट नैरेटिव है उसमें क्या कहते हैं भाई, यहाँ घुटने का बेल्ट, वहां पे नी कैप डाल लो, नी कैप से नी थोड़ी ठीक हो जाएगा, कमर की बेल्ट से कमर थोड़ी ठीक हो जाएगी, सर्वाइकल बेल्ट से सर्वाइकल थोड़ी ठीक हो जाएगा। वो तो आपके बॉडी का वीकनेस है ना, उसको तो वापस रिकवर करने के लिए काम करना होगा। सो यू कैन टेक दो सपोर्ट, बट वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग द रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, वो जरूरी है, तब उसी से ठीक होगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो भी है ना, उन्हीं के लिए डिजाइन है ये प्रोग्राम। स्पाइनल स्टेनोसिस भी बोला है कि बिकॉज ऑफ स्पाइनल देखो, स्टेनोसिस। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक जगह स्लिप डिस्क होता है, वहां आप सर्जरी करवा लो, दूसरी जगह नहीं होगा क्या? दूसरी जगह फिर हो जाएगा। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? हार्डनिंग, हार्ड हो जाना, है ना। हाँ, स्टेनोसिस क्यों होता है कि कुछ लोगों को स्टेनोसिस होता है और कुछ लोगों को आइटिस होता है, आइटिस इन्फ्लेमेशन होता है। स्टेनोसिस क्यों हो रहा है, किन लोगों को हो रहा है? जिनके बॉडी में ना गर्मी पैदा करने की क्षमता कम है। तो कोई चीज ठंडा रहती है ना तो हार्ड होती है, गर्म होगी तो सॉफ्ट हो जाएगी, है ना। कुंभक आपके शरीर के अंदर वो जैसे ही हीट प्रोडक्शन का कैपेसिटी आपकी बढ़ाएगा, आप देखो किसी भी तरीके का स्टेनोसिस ठीक हो जाएगा, है ना। पर उसकी तरफ में तो कोई आप काम नहीं कर रहे ना। आप सोचिए दवाई खा के स्टेनोसिस ठीक होगा, वो तो होगा नहीं, ऑपरेशन करके तो ठीक होगा नहीं। तो अगर हो गया है, स्लिप डिस्क भी हो गया है, तो नेक्स्ट नहीं होना चाहिए ना। उसके लिए स्पाइन का स्ट्रेंथ दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा वहां पे। जो अब देखो, कभी कभी क्या होता है, स्लिप डिस्क का कारण क्या होता है, जो स्टेनोसिस हो रहा है ना, उसके कारण अगर आप थोड़ा जोर डालेंगे ना, तो उस समय डिस्क स्लिप हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आपको जोर डालने की जरूरत नहीं होगी, स्लिप डिस्क के चांस खत्म हो जाएंगे, स्टेनोसिस खत्म हो जाएगा।